स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस एक दिन कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है ना, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। और अगले दिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं पिक्चर में और ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया है। रात भर हम लोगों ने बातचीत की और फाइनली सीज फायर हो चुका है। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये ट्वीट कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जैसे सीज फायर जो है वो अमेरिका ने कराया प्रेशर देके, जो कि ऑब्वियसली इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और इवन जब सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है तो पहला अनाउंसमेंट हमारी तरफ से आना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्या कर रहे थे? उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई दोनों देशों को मैं बहुत सराहता हूँ और अब मैं प्रयास करूंगा कि कश्मीर का इशू सॉल्व करा दूं इन दोनों के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर अब हम लोग व्यापार को सब्सटेंशियली बढ़ाएंगे। ये बात इन्होंने कही थी। अब देखो, कश्मीर का इशू ना हमेशा भारत कहता है बायलैटरल है, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई मैं सॉल्व कराऊंगा। जिसके बाद भारत ने यहां पर रिस्पॉन्ड किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिसी है भारत की क्लियर है, जो मैटर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज के लिए जवाब दिया गया। दूसरी तरफ ट्रेड के लिए जो बात है उसके अंदर भारत का सीधा सीधा यहाँ पर एक्शन रहा कि भाई हमने कोई ट्रेड के लिए यहाँ पर म्यूचुअल अरेंजमेंट नहीं किया है। म्यूचुअली हम लोग एग्री हुए हैं क्योंकि हम एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये चीज़ चाहते थे, और इसीलिए यहाँ पर इंडिया ने WTO के सामने जाके एक फॉर्म सबमिट किया जिसके अंदर यूएस को 30 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि जो आपने एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर टैरिफ लगाए थे वो हटा दो, नहीं तो फिर इंडिया यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएगा। वहीं पैरेलली एक और बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। यूएस और चाइना ने आपस में ट्रेड वॉर के लिए संधि कर ली है। चाइना के ऊपर जो 145% तक का टैरिफ था वो यूएस ने 90 दिन के लिए 30% तक गिरा दिया है, और बीजिंग ने जो 125% टैरिफ था वो 10% पे गिरा दिया है। ये पैरेलली होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टैरिफ के लिए बड़े मेजर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, यूएस चाइना के पास में क्यों पहुंचा, चाइना से किसे ट्रेड वॉर हारा, भारत क्या क्या एक्शन अमेरिका के ऊपर लेने की बात करा, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास करना पड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, पर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। ये चीज भारत और पाकिस्तान ने आपस में डिसाइड की, पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आके पहले ट्वीट कर गए ये दिखाने के लिए कि भाई मैंने किया है। जिसके बाद भारत के अंदर ये भावना देखने को मिल रही है कि भाई आपने तो कराया नहीं, और आप ग्लोबल लेवल पे इस तरीके की ट्वीट करके इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये बता रहे हो कि आप प्रेशर देके हमारे से कोई भी एग्रीमेंट करा सकते हो। ऐसी कंडीशन में भारत के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्लियरली कह दिया गया है कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है, हालांकि डायरेक्ट यूएस को यहाँ पर कहा नहीं गया, शब्द यूएस प्रयोग नहीं किया है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियर कर दिया है कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर का इशू जो है वो बायलैटरल है। इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जो शिमला एग्रीमेंट से हमारा स्टैंड है वही स्टैंड हमारा कंटिन्यू है। हमें यहाँ पर अमेरिका की या फिर किसी भी देश की जरूरत नहीं है। इवन इसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके भारत ने एक एप्लीकेशन दायर की। बेसिकली यूएस ने, आपको याद होगा, 25% तक स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाए थे, जिसकी वजह से भारत के $7.6 बिलियन के व्यापार के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। भारत का कहना यह है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के अनुसार और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स के अनुसार, जो कि दोनों ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुए हैं, इसके अनुसार अमेरिका के ये 25% टैरिफ सरासर गलत है। अगर अमेरिका को लगता था कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका को पहले बातचीत करनी चाहिए थी, डायरेक्ट रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अब क्योंकि अमेरिका ने 25% तक टैरिफ लगा दिए हैं तो भारत ने 30 दिन का कंसेशन दिया है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर अमेरिका इन टैरिफ को नहीं हटाता है तो भारत सस्पेंड कर देगा वो सारे कंसेशन जो कि अमेरिका से इसी प्रकार के प्रोडक्ट भारत में आते हैं उनको हम देते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के भी लगभग $7.6 बिलियन के व्यापार के ऊपर असर पड़ेगा।
अब बात आती है कि देखो भारत ने ये जो एक्शन लिया, बेसिकली अमेरिका ने जो 25% टैरिफ है वो तो महीनों पहले अनाउंस कर दिए थे, अभी एक्शन क्यों लिया गया? तो एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि भाई हम अब इस रीजन के अंदर ट्रेड ज़्यादा करेंगे, इस तरीके से दिखाते हुए कि जैसे हम इनके ट्रेड के लिए सब कुछ करते हैं, इनके ट्रेड के लिए हम लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर दिया, इस तरीके की बातें जो है वो इनकी तरफ से देखने को मिल रही थी। इसी कारण से अब भारत जो है वो ये दिखा रहा है कि भाई हमको आपके ट्रेड की ऐसी आवश्यकता नहीं, हमारे लिए सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पैरेलली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना के साथ में अपने जो ट्रेड वॉर है उसको थोड़ा शांत कर लिया है। लगभग 90 दिन का एग्रीमेंट हो चुका है। मतलब देखो, यूएस और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर लगातार टैरिफ लगाए। चाइना ने लगभग 125% और यूएस ने 145% तक के टैरिफ चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर लगाए हुए थे। चाइना ने और नॉन टैरिफ बैरियर भी यूएस के ऊपर लगाए थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया और भी कई सारी चीज़ें जो है वो कर दी, जिसकी वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा था। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जेनेवा के अंदर चाइना से जाके बातचीत की और अब फाइनली 90 दिन के लिए दोनों देशों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे के ऊपर टैरिफ कम करके 90 दिन के लिए 10% तक कर देंगे। यूएस ने 20% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है फॉर द इशू ऑफ, आप यहां पर देख सकते हो, फेंटानिल के लिए। फेंटानिल क्या है? अमेरिका में एक बहुत बड़ा अभी के समय पे फेंटानिल ड्रग क्राइसिस चल रहा है एक तरीके से, और हर रोज न्यूज़ में अगर आप अमेरिका के न्यूज़पेपर को उठाओगे आपको फेंटानिल दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि फेंटानिल एक प्रकार का ओपियोइड है जो नॉर्मल ड्रग से 50 से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा नशीला है। और अमेरिका के अंदर फेंटानिल अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, वो भी अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शरीर में या फिर एक्सट्रीम कैंसर की सिचुएशन है, तभी डॉक्टर लिखता है और तभी पेशेंट जो है वो उसको प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज फेंटानिल नॉर्मली कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। बट फेंटानिल को एक ड्रग के रूप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर, और इसके अंदर कई सारे लोग जैसे ड्रग डीलर, मेक्सिको के बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड और चाइना इन्वॉल्व है। चाइना एक्सपोर्ट करता है मेक्सिको को और मेक्सिको से ये सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका के मार्केट के अंदर एंटर करती है, और इसी फेंटानिल के ओवरडोज की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली देख सकते हो पिछले 3 साल के अंदर हर साल 70,000 से ज़्यादा मौतें फेंटानिल के ओवरडोज से होते हुए दिखाई दे रही है, और इसके पीछे चाइना का भी एक बड़ा हाथ है। इसी कारण से यूनाइटेड ऑफ अमेरिका ने 20% तक के एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो यहाँ पे लगाए। अब बात आती है तो अमेरिका ने भाई टैरिफ घटाई क्यों चाइना के ऊपर से? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बेसिकली टैरिफ लगाए क्यों थे? टैरिफ लगाने का मेजर कारण था कि अमेरिका का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले ट्रेड डेफिसिट के अंदर लगभग 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली। इसी कारण से इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ग्लोबल लेवल के कई सारे मार्केट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अमेरिका का कहना यह है कि भाई हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है देशों को कि आप भी अपने टैरिफ हटाओ, आप भी अमेरिकन कंपनियों को मार्केट एक्सेस दो, पर वो देश नहीं दे रहे तो अब हम भी नहीं देंगे। इसी कारण से इन्होंने टैरिफ लगाया था। पर अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि इन टैरिफ से जितने लोगों को फायदा नहीं हो रहा उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि टैरिफ लगाने से फायदा किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को। हर कोई अमेरिका में प्रोड्यूसर है नहीं, तभी तो इतना इम्पोर्ट हो रहा है। ज़्यादातर लोग कौन है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामान जो है महंगा मिल रहा है। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर ही 145% के अगर आप टैरिफ लगा दोगे तो $100 का सामान अब $245 का मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत महंगा है। तो इस वजह से लोगों के मन में ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ एक डिसकंटेंट है। दूसरी तरफ आप समझ पा रहे हो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है। पहले क्वार्टर में अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ -1.3% की आई है, जब टैरिफ लगाए भी नहीं गए थे। अब क्योंकि टैरिफ लगाए गए हैं तो ये जो जीडीपी है ये और नीचे जाएगी।
यानी कि अमेरिका रिसेशन के अंदर जाने की कगार पे है, क्योंकि रिसेशन क्या होता है, 2 लगातार क्वार्टर के अंदर अगर नेगेटिव जीडीपी की ग्रोथ आ जाती है तो वो रिसेशन हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर रिसेशन की स्थिति आ रही है। अब आप इन दोनों बातों को मिलाओ, एक तरफ इन्फ्लेशन है और दूसरी तरफ रिसेशन है, इन दोनों से अगर आप जोड़ोगे तो अमेरिका के अंदर कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा अमेरिका के अंदर बढ़ेगा। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसकी वजह से उसको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो भले ही चाइना का एक्सपोर्ट यूएस के अंदर कम हो गया, पर चाइना का ओवरऑल एक्सपोर्ट 8% से बढ़ा है। मतलब चाइना ने दूसरे मार्केट ढूंढ लिए हैं जहां पर वो अपने सामान बेच रहा है। इवन यूएस की इकोनॉमी जहां कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, चाइना की जीडीपी जो है वो पॉजिटिव के अंदर ग्रोथ कर रही है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि भाई चाइना के ऊपर इतना असर तो कुछ पड़ नहीं रहा, उल्टा हमारा ही नुकसान हो रहा है। और यूएस क्या है, बेसिकली यूएस एक डेमोक्रेसी है जहां पर लीडर हमेशा जीवन भर के लिए वहां नहीं रहेगा। चाइना के अंदर तो शी जिनपिंग हमेशा के लिए है, तो भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर दिक्कत हो, लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। पर यूएस के अंदर इनको शॉर्ट टर्म की ग्रोथ दिखानी पड़ती है, नहीं तो अगले इलेक्शन के अंदर चुनाव कैसे जीतेंगे, लोगों को बताएंगे क्या। इसी कारण से अमेरिका जो है वो एक तरीके से आप देखोगे तो इस ट्रेड वॉर के अंदर हारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर 90 दिन के लिए चाइना के साथ में ये एग्रीमेंट किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना आता तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के पीएससी क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।